देश में चल रहे किसान आंदोलन के जवाब में बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र में किसान सम्मेलन आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में आज वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में भी किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने शिरकत की। बीजेपी के वजीरगंज से नवनिर्वाचित विधायक वीरेंद्र सिंह द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में भारी संख्या में स्थानीय किसान और कार्यकर्ता उपस्थित हैं। अपने संबोधन में सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषि कानून अगर अहितकर होता है तो सिर्फ पंजाब के ही किसान आंदोलन नहीं करते, कांग्रेस शासित राजस्थान के किसान भी आंदोलन नहीं कर रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, असम सहित अन्य प्रदेशों में इस आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं है। सुशील मोदी ने कहा कि गत दिनों भारत बंद का आह्वान किया गया था। उस दौरान कहीं भी सड़कों पर किसान मजदूर नहीं दिखाई दिए। सिर्फ राजद, कांग्रेस और वाम दलों की कार्यकर्ता ही बंद कराने में लगे रहे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि बंद के पूर्व संदेही बिहार में विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए, जहां से आज तक बिहार नहीं लौटे हैं। एक ही दिन में 10 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरी देंगे। मित्रों, मुझे खुशी की बिहार की जनता उनके भ्रम में नहीं आई, उनके बदलाने में नहीं आई। कोई भी सरकार पहले झटके में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम लोग 15 साल बिहार में सरकार में थे, हमने 6 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। और जब राजद, कांग्रेस के लोग 15 साल सरकार में थे तो फिर 90,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे पाए थे। और मित्रों, मैं आपको याद करा दूं, इनके कार्यकाल में लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, उसके 4 चेयरमैन को और जेल जाना पड़ा था। और उनके राज में कोई नौकरी बिना 2 लाख 4 लाख दिए कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। और मैं दावा करता हूं, कोई आदमी उंगली उठाकर नहीं कर सकता है कि 15 साल के भाजपा जेडी की सरकार में एक आदमी को भी सरकारी नौकरी पाने के लिए कोई पैसा देना पड़ा होगा। इसलिए मेरे मित्रों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नीतीश जी को, जिन्होंने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में और 20 लाख लोगों को अगले 5 साल में रोजगार के अवसर सृजित करने का निर्णय लिया। और मेरे मित्रों, एक और निर्णय लिया गया। अभी तक बिहार में केवल धान और गेहूं की खरीद होती थी। हमने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया था, हमारी सरकार बनाइए और हम दाल की भी खरीद प्रारंभ करेंगे, जिसको दलहन बोलते हैं। और विशेष करके जो टाल का इलाका है, जो बढ़िया, मोकामा, ये जो बख्तियारपुर से लेकर ये पूरा टाल का इलाका है, यह बड़े पैमाने पर दलहन की खेती होती है। तो यहाँ तक दलहन की खरीद नहीं होती थी, लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि बहुत जल्द हम बिहार के अंदर दलहन की भी खरीद प्रारंभ करेंगे। इसलिए मेरे मित्रों, मैं उसके विस्तार में नहीं रहूंगा कि हमने अपने घोषणा पत्र में जो बातें कही थी, हमने ये भी कहा था घोषणा पत्र में कि जो गाय है, गाय का जो मूत्र है, गाय का जो गोबर है और जो देसी नस्ल की गाय है, उस पर रिसर्च करने के लिए गौ विकास संस्थान का निर्माण किया जाएगा। और मुझे खुशी है कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि गौ विकास संस्थान का भी और गठन किया जाएगा। तो मेरे मित्रों, आज हम किसान भाई भी बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे। और आपको मालूम है कि दिल्ली की पंजाब से लगी जो सीमा है, वहां पर पिछले 20-22 दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। और आंदोलन क्यों चल रहा है, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो 3 कृषि कानून लाया है, उसके विरोध में हम आंदोलन कर रहे हैं। मेरे मित्रों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये कानून तो केवल पंजाब के लिए नहीं था, पूरे देश के लिए था, तो बिहार में विरोध क्यों नहीं हो रहा है? मैं अभी हरीश भाई से पूछ रहा था, इस नए कृषि कानून का यूपी में कोई विरोध है क्या? कोई विरोध नहीं। मध्य प्रदेश में नहीं, बंगाल में नहीं, आसाम में नहीं, उड़ीसा में नहीं, कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में नहीं।
तो आखिर क्या कारण है कि केवल एक राज्य के लोग इस कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं? अगर ये कृषि कानून किसान विरोधी होता तो बिहार के अंदर क्यों नहीं विरोध होता? और मेरे किसान भाई, मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने बिहार भारत बंद का आह्वान किया था। गया मेरी भारत बंद हुआ होगा, लेकिन कोई किसान सड़कों पर आया? एक भी किसान मजदूर भारत बंद के अंदर सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ा। और कौन लोग थे सड़क पर? तो राजद के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता, वामपंथी पार्टियों के कार्यकर्ता। अगर ये किसान विरोधी कानून होता तो बिहार का किसान भी सड़कों पर दिखाई पड़ता। और नेता प्रतिपक्ष इतने हताश हो गए कि भारत बंद में भी शामिल नहीं हुए। नेता प्रतिपक्ष ने भारत बंद का आह्वान किया था, बिहार में भी करेंगे, लेकिन कई सड़कों पर, पटना की सड़कों पर तेजस्वी यादव दिखाई नहीं। और एक रात पहले ही जो दिल्ली चले गए तो आज तक लौट कर नहीं